जो भी ये वीडियो देख रहा है वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करे। नरगिस कहती है कि जब वो मेरे साथ बात करती है तो उसे एक अजीब सी खुशी और बेचैनी महसूस होती है। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा कि फिर उसने मुझसे मुलाकात क्यों की। उसने सादगी से जवाब दिया कि बहुत से लोग जिंदगी में आते हैं, मगर कुछ लोग खास होते हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। इसी दौरान सदफ ने मजाक करते हुए कहा कि लगता है कोई किसी को खास पसंद करने लगा है। मैंने हंसते हुए बात को हल्का किया तो सदफ ने कहा कि लड़कों की आदत होती है नई चीज़ों की तरफ जल्द मुतवज्जे होना। मैंने जवाब दिया कि ऐसा नहीं, असल बात दिल की होती है और कुछ लोग वाकई दिल के करीब आ जाते हैं। रात गुजर गई और सब आराम करने लगे। सुबह के करीब जब मेरी आंख खुली तो माहौल बहुत पुरसुकून था। नरगिस भी जाग रही थी। हमने आहिस्ता आवाज में कुछ बातें की। वो लम्हात सादा मगर खूबसूरत थे, जिनमें एक दूसरे की बातों और एहसासात को समझने का मौका मिला। कुछ देर बाद इसने कहा कि अब आराम कर लो, सुबह होने वाली है। मैं भी अपने कमरे में आकर लेट गया। थकन भी थी और दिल में एक अजीब सा सुकून भी। सुबह जब रूबी ने मुझे जगाया तो रोजमर्रा की जिंदगी दोबारा शुरू हो गई। मैं किचन में गया जहां बाजी नाश्ता बना रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर हाल पूछा। मैंने भी मुख्तसर सा जवाब दिया और नाश्ता करने लगा। इसके बाद मैं मोबाइल देखने लगा तो एक मैसेज ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली, जिसे पढ़कर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। बाद में मैं रूबी को स्कूल छोड़ने गया तो उसने हंसते हुए पूछा कि मैं रात कहाँ था। मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी, मगर उसके अंदाज से लग रहा था कि वो सब समझ रही है। मैं खामोशी से सोचने लगा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। मैं खामोशी से गाड़ी चलाता रहा, मगर ज़हन में वही बात घूम रही थी। रूबी की मुस्कुराहट जैसे किसी राज की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और सोचा कि अभी उन बातों में उलझने से बेहतर है दिन को मामूल के मुताबिक गुजारा जाए। रूबी को स्कूल छोड़कर जब मैं वापस आया तो घर का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। मामा सोफे पर बैठी हुई थी और उनके चेहरे पर हल्की सी परेशानी नजर आ रही थी। मैंने करीब जाकर खैरियत पूछी तो उन्होंने बताया कि सुहा की तबीयत अभी तक पूरी तरह संभली नहीं है। मैं फौरन इसके कमरे की तरफ गया, जहां वो खामोशी से लेटी हुई थी। इसकी आंखों में थकन थी, मगर मुझे देखकर उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी। मैं इसके पास बैठ गया और हल्के फुल्के अंदाज में बातें करने लगा ताकि इसका दिल बहल जाए। कुछ देर बाद वो पहले से बेहतर महसूस करने लगी। मामा भी कमरे में आ गई और हमें देखकर कदरे मुतमईन हुई। उन्होंने कहा कि सबको अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सेहत सबसे अहम होती है। दोपहर तक घर का माहौल काफी हद तक नॉर्मल हो चुका था। सदफ और नरगिस भी किचन में मामा का हाथ बटा रही थी। मैंने दूर से देखा तो दोनों आपस में हंस हंस कर बातें कर रही थी, जैसे रात की सारी बातें बस एक याद बनकर रह गई हूं। मैं भी मुस्करा दिया और सोचा कि जिंदगी में ऐसे लम्हे ही असल खुशी देते हैं। शाम के वक्त जब सब लोग एक साथ बैठे तो एक अजीब सी अपनायत महसूस हो रही थी। हल्की फुल्की बातें, कहते हैं और एक दूसरे का साथ, ये सब कुछ दिल को सुकून दे रहा था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि जिंदगी अगर इसी तरह सादा और खुशगवार रहे तो शायद और कुछ मानने की जरूरत ही ना हो। रात को सोने से पहले मैंने एक नजर आसमान की तरफ डाली। ठंडी हवा चल रही थी और सितारे चमक रहे थे। मैंने गहरा सांस लिया और खुद से कहा कि हर दिन एक नई कहानी लेकर आता है, बस उसे सही अंदाज में जीना आना चाहिए। फिर मैं कमरे में वापस आया और अगले दिन के ख्यालों के साथ नींद की आगोश में चला गया।